5 के फंडे के विनिंग सीरीज 59 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिसेबिलिटीज इंक्लूडेड इन द राइट्स ऑफ पर्संस विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। 2016 का जो राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट है उसमें कितनी डिसेबिलिटी इंक्लूड है ना? A 21, B 29, C 35, D 54। मैच कर ले आंसर, एकदम से सिंपल सा है, सीधा सा है, क्लिक करें, चलो मैच करो। आंसर इज A 21 डिसेबिलिटीज वहां पे मेंशन्ड है ना? ठीक है, पहले 7 ही डिसेबिलिटीज थी, ओनली 7 थी, अभी वो 21 कर दी गई। चलो देख लेते न्यूज में क्या है। कि मिनिस्ट्री जो है एक ड्राफ्ट पॉलिसी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है, इन्होंने ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई और ड्राफ्ट पॉलिसी पब्लिक फीडबैक के लिए पब्लिश कर दी गई है। यहाँ पे अलग अलग डायमेंशन से जो है ड्राफ्ट पॉलिसी में इश्यूज दिए गए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरवेंशंस इन द डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, एक्सेसिबिलिटी। ये डोमेन में बहुत सारे पॉलिसी जो है प्रपोजल सबमिट किया है जो पब्लिक फीडबैक के लिए रखे गए और पब्लिक सजेशन के लिए रखे गए हैं। हर एक जो ड्राफ्ट पॉलिसी है वो पब्लिक सजेशन के लिए फाइनलाइजेशन के पहले रखी जाती है, तो ताकि पब्लिक से और एक्सपर्टाइज से कुछ अच्छे सजेशंस आए ताकि वो ड्राफ्ट पॉलिसी में इंक्लूड कर सके। अब ड्राफ्ट पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो फिलहाल में जो है सिर्फ ट्रेडिशनल कॉजेस पर फोकस किया जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिसेबिलिटीज। अभी उसका डोमेन डायमेंशंस बदलना चाहती है। अभी पहले तो इस एक्ट में 7 डिसेबिलिटीज थी जो अभी 21 हो गई है। ये 21 डिसेबिलिटी जो है 6 कैटेगरी में डिवाइड है। एक है फिजिकल डिसेबिलिटी, दूसरा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तीसरा मेंटल बिहेवियर, चौथा डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एंड ब्लड डिसऑर्डर, बाद में है पांचवा मल्टीपल डिसेबिलिटीज, और आखिरी जो भी कुछ डिसेबिलिटीज होती जो 5 में नहीं है लेकिन मिनिस्ट्री उसमें नोटिफाइड करना चाहती है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली चेंज्ड द जुरिडिक्शन लिमिट्स ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन द बॉर्डर स्टेट्स ऑफ इंडिया, है ना? फिलहाल में रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो जुरिडिक्शन है वो चेंज कर दिया गया है बॉर्डर स्टेट्स में। इन विच स्टेट और स्टेट्स द जुरिडिक्शन लिमिट टुवर्ड्स इंटरलैंड फ्रॉम द बॉर्डर हैज और हैव बीन इंक्रीज। कौन सा ऐसा राज्य या कौन से ऐसे राज्य है जहां पे इनका जुरिडिक्शन जो है बॉर्डर से अंदर तक बढ़ाया गया है, इंक्रीज, ध्यान में रखो। ओके, यहाँ पे पहले वर्ड क्या लिखा है? चेंज, यानी डिक्रीज और इंक्रीज भी हो सकता है। यहाँ पे आपको पूछा गया है इंक्रीज, ध्यान में रखो। ओके, ठीक है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात और आसाम 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको कोड, करेक्ट कोड यूज करना है। चलो मैच करो, कर लिया? ओके, क्लिक करूं मैं? ओके, चलो मैच करते हैं आंसर। आंसर इज डी 1 and 4, 1 and 4। राजस्थान और गुजरात इसमें बढ़ाया नहीं है, ध्यान में आया क्या? राजस्थान और गुजरात में बढ़ाया नहीं, राजस्थान में चेंज ही नहीं किया क्योंकि राजस्थान में 50 किलोमीटर का जुरिडिक्शन पहले से है, इसलिए उसको चेंज नहीं किया। गुजरात में कम कर दिया गया क्योंकि गुजरात में पहले 80 किलोमीटर का जुरिडिक्शन था, अभी वो 50 किलोमीटर का कर दिया गया। ठीक है, अब ये जो है पंजाब और आसाम, यहां पे एक्चुअली पहले कैसा था? 15 किलोमीटर का था, ये 15 किलोमीटर से कहां तक कर दिया गया? 50 किलोमीटर कर दिया। देयरफॉर देयर इज अ रो, है ना, इन द पंजाब की, भाई ये जानबूझ के हमारे इसमें इंटरफेरेंस हो रहा है करके। पंजाब और आसाम के साथ 50 किलोमीटर कहां पे किया और से? तो आपको दिखेगा वेस्ट बंगाल जो है यहां पे भी बढ़ाया गया है, और ऐसा एलिगेशन है कि भाई हम अपोजिशन के राज्य है और इसी वजह से ये बढ़ाया गया है।
है ना, ठीक है। लेकिन वही गुजरात में ये कम कर दिया गया, पहले 80 किलोमीटर था, वो 50 किलोमीटर। तो अभी नॉर्म्स क्या है, तो शायद 50 किलोमीटर ये एक कॉमन नॉर्म रखने का केंद्र सरकार का कुछ पॉलिसी है। देखो, रिपोर्ट ऑन अ 50 किलोमीटर बीएसएफ ज्यूरिडिक्शन लिमिट रेडी, रिपोर्ट बनाई है, ब्लूप्रिंट बनाया है, जहां पे एक्सटेंडेड ज्यूरिडिक्शन बीएसएफ का और न्यू लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट, इसके बारे में जो फ्रंटियर स्टेट है, जो बॉर्डर स्टेट्स है, उसके कॉन्टेक्स्ट में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बनाया है, और अभी ये जल्द ही पटल पर रखा जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, as India has highest number of incident and prevalent of the cases of this disease in the world, दुनिया में, भारत में ये डिसीज का सबसे ज्यादा इंसिडेंट है और प्रिवेलेंस भी ज्यादा है, यानी ज्यादा होते हैं और बहुत ज्यादा तादाद में भी है। ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR recently issued country's first ever list of basic do's and don'ts to ensure safety of these patients during travel। इसलिए ICMR ने रिसेंटली एक डू और डोंट्स ऐसी एक लिस्ट बनाई है, पब्लिश किए, पहली लिस्ट है ये, जो वो पेशेंट जो है ये डिसीज के ट्रैवल करते हो उनके सेफ्टी में इंश्योर करे। अबाउ स्टेटमेंट इज रिलेटेड विथ विच डिसीज, ऊपर दिया गया वाला जो स्टेटमेंट है कौन से डिसीज के बारे में है, ए ट्यूबरकुलोसिस, बी डायबिटीज, सी हार्ट डिसीज, डी कैंसर। आंसर क्लिक करो, कर लिया, समझ लिया, ओके, चलो मैच करते हैं। आंसर इज बी डायबिटीज, पर्टिकुलरली इट्स अ टाइप 1 डायबिटीज। ये प्योरली कौन सा है दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज। इसके लिए ये डूज डोन्स की लिस्ट जो है प्रिपेयर्ड ICMR ने कर ली है। ऐसा न्यूज थोड़ा देख लेते हैं। न्यू एडवाइजरी ऑन टाइप 1 डायबिटीज, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के हिसाब से इंडिया टॉप है, दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट इंडिया में है। Diabetes is nothing but the chronic condition in which pancreas produces little or no insulin। इंसुलिन नहीं होता है भाई, या बहुत कम होता है, और इसी वजह से हमारे बॉडी में माल फंक्शंस होना शुरू हो जाते। टिपिकली अपीयर्स इन एडोलेसेंस, यानी एक एडल्टहुड में ये सब देखा जाता है। सिम्टम्स क्या है, तो इंक्रीज थर्स्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, है ना, बार बार सुसु लगती है, हंगर, खादाड़ बन जाता है, फटीग हो जाता, थक जाता है, और विजन ब्लर होता है। दिस आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। ICMR ने 173 पेजेस का एक गाइडलाइन बनाया है कि जो भी बंदा ट्रैवल करेगा वो कैसे शूज पहने, क्या किट रखे, इंसुलिन रखे नहीं रखे, उसका इंजेक्शन, है ना, ये सब वहां पे बनाया गया। ये सब इसके लिए कि जो उनके कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़े नहीं, उनको एक सर्वाइवल के एक सपोर्ट लाइफ बने, और कोई स्टिग्मेटिक कंडीशंस ना रहे। फोर्थ क्वेश्चन, द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी is actively examining a binding techno-commercial offers submitted by the French state-owned power company to build nuclear reactors at Jaitpur nuclear power plant in Maharashtra। एक स्टेटमेंट है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है ये टेक्नो कमर्शियल ऑफर फ्रेंच स्टेट ओन पावर कंपनी के साथ टाइप कर रही है, वो प्रपोजल पर गौर कर रही है जो जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट को न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्डअप करके देने वाली है। विच टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रपोज्ड बाय द फ्रेंच कंपनी इन इट्स ऑफर, और फ्रेंच कंपनी ने अपने ऑफर में कौन से प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्टर प्रपोज किया है। ए प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर PWR, बी बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स BWR, सी लाइट वाटर रिएक्टर्स LWR, और डी फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर्स FNR। 4 दिए ऑप्शन यहाँ पे, आपको क्लिक करना है, जल्दी कीजिए, कर लिए, मैच करें आंसर,
मैं क्लिक करूं, ओके चलो मैच करते हैं आंसर। आंसर इज ए, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स। एक्चुअली इंडिया में हेवी वाटर रिएक्टर जो है, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी भी है फ्रेंच की, ये जो एक स्पेशल प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स है जो हम फ्रेंच कंपनी से लेने वाले हैं। भाई न्यूज है कि रशिया जो है यूक्रेन वॉर में फंस गया है, इसलिए हमारा उसके साथ दो टाइप है, कुडानकुल्लम, ये देखो यहां पे दिख रहा है तमिलनाडु में कुडानकुल्लम, यहां पे इशू चल रहा है। तो जो जैतपुर वाला है, देखो जैतपुर कहां पे, ये महाराष्ट्र में दिख रहा है आपको, ये जैतपुर है। अब ये जैतपुर के लिए हम प्रपोजल जो है आगे बढ़ा रहे हैं, जो फ्रेंच पावर यूटिलिटी ईडीएफ के साथ हम टाइप कर रहे हैं। यहां पे ईडीएफ हमें 6 ईपीआर देने वाली, यूरोपियन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स देने वाले। जैतपुर की खास बात क्या है कि इसकी टोटल कैपेसिटी जो है वो है 9900 मेगावाट। अब ऐसे सिचुएशन में ये इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग प्लांट रहने वाला है। अब ईडीएफ की जो सब्सिडरी है फ्रेमाटोम, ये एलएनटी कंपनी के साथ इनका एग्रीमेंट है, जो ये न्यूक्लियर आइलैंड, जैतपुर का न्यूक्लियर आइलैंड का कंपोनेंट्स तैयार करने वाली है। इसके साथ ही हमारे आंध्र प्रदेश में, ये देखो आंध्र प्रदेश में ये जो है, ये देखो यहां पे दिख रहा है, ये है कवाडा। अब ये कवाडा जो है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, ये भी यूएसए के साथ अभी हमारा प्रपोजल प्रोग्रेस में है। तो ये दो प्रपोजल फिलहाल में दिख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, which kharif crop is categorized into common and grade A for declaring minimum support price MSP by the union government? यूनियन गवर्नमेंट अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम आधार मूल्य घोषित करने के लिए कौन सा खरीफ क्रॉप को कॉमन और ग्रेड ए कैटेगराइजेशन में डिमार्केट करता है? ए ज्वार, बी पैडी, सी तूर, डी कॉटन। क्लिक करें, किया आपने, मैच करें आंसर। चलो मैं क्लिक करता हूं, मैच करो आंसर। आंसर इज बी, पैडी। पैडी है ना, धान की खेती। धान जो है ये कॉमन और ग्रेड ए में डिवाइड किया। ग्रेड ए से डोंट बी कंफ्यूज विद कॉटन, कॉटन में ऐसा ग्रेड ए वगैरह टाइटल फिलहाल में इसमें एमएसपी में नहीं, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या न्यूज में है। भाई न्यूज में ऐसे है कि 14 आउट ऑफ 15 स्टेट्स हैड आस्क्ड फॉर अ हायर एमएसपी फॉर पैडी, दैट व्हाट सेंटर अनाउंस। सेंटर ने 8 जून 2022 को 2022-23 खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए पैडी कॉमन और पैडी ग्रेड ए का भाव डिक्लेयर कर दिया, एमएसपी डिक्लेयर कर दिया। कॉमन का है 2040 पर क्विंटल और ग्रेड ए का है 2060 पर क्विंटल। लेकिन ये जो 14 स्टेट से उन्होंने काफी डिमांड की है, टोटल तो 15 स्टेट ने की है, उसमें से 14 स्टेट ने बढ़ाने की मांग की है। जो स्टेट है जिसने इससे कम रखा है वो है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, इसने 2000 पर क्विंटल ये वाला रखा। सबसे हाईएस्ट जो एमएसपी रखा है वो रखा है तेलंगाना ने 4513 पर क्विंटल। इट बेस्ड ऑन द, किसके बेसिस पर है ये भी ध्यान में रखो, ये इट्स बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोजेक्शन। ये भी पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन, प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोजेक्शन। अभी खास बात है कि बीजेपी रूल जो 6 के 6 स्टेट्स है वो चुपचाप बैठे, उन्होंने कोई फिगर डिक्लेयर नहीं किया, यानी वो सेंटर के साथ बने। तो ये थोड़ा सा इंडियन फेडरेशन में प्रॉब्लम रहता है, अपोजिशन वाले चिल्लाते हैं और जो रूलिंग में है वो शांत रहते हैं। अब जरूरत है नहीं है, कौन सही रहता कोई गलत, यही एक डेमोक्रेसी, इंडियन फेडरेशन में डेमोक्रेटिक इथोस में एक थोड़ा सा फ्लॉ है। तो यहाँ पे आसाम, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, हरियाणा, एचपी, हिमाचल प्रदेश चुपचाप बैठे। अब कौन सही कौन गलत डोंट नो, है ना। तो ये थोड़ा सा फेडरेशन का, इंडियन फेडरेशन का एक लूपहोल है। सो दोस्तों 5 क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ लो और अच्छे से पढ़ाई कर लो। ऑल द बेस्ट।